सो आज हम नाइन्थ लेक्चर आपके पास लेके आया हूँ। नाइन्थ लेक्चर में हम वही कंटिन्यू करने वाले जो हमने लास्ट यहाँ पे मेमोरीज़ पे छोड़ा हुआ था। हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे थे। सो अपन उसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हमारे पास कितने टाइप की मेमोरीज़ हैं। सो आई होप कि अभी तक के जितने लेक्चर्स हैं उनमें कहीं कोई आपके पास डाउट है, प्लीज़ अगर है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे पोस्ट में कमेंट करें इसी में आके। एंड मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का आंसर दूं। सो वो प्लीज़ आप कोशिश करें। कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से 1 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, आप कभी भी इस वीडियो को देखें, आप प्लीज़ कमेंट करें। आई विल रिप्लाई, फॉर श्योर आई विल रिप्लाई। और जो डाउट्स होंगे मैं जितनी कोशिश कर पाऊँगा सारे डाउट्स को सॉल्व भी करूँगा, तो वो आप करने की कोशिश करें। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, इन्हीं वीडियोस से हम एक क्वेश्चनेयर तैयार कर रहे हैं और उस क्वेश्चनेयर को हम आपके पास थ्रो करेंगे वाया आवर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। सो हमारी जो कोचिंग है, जो MP नगर में हमारी क्लासेस चलती हैं, इसमें हम एक ई लर्निंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी लिनक्स की, क्लाउड की और बाकी टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी हम ट्रेनिंग देते हैं वो सबका ई लर्निंग है। अब उसमें क्या करेंगे कि जो हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला कोर्स है ये आप पूरा अटेंड करिए, वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। आपको हम घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट हार्डवेयर नेटवर्किंग सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाएंगे। बट वो क्वेश्चंस आपको पास करने पड़ेंगे, एग्जाम्स आपको पास करना पड़ेगा जो हमारे ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स पे अवेलेबल है। सो क्वेश्चन आप वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए, कमेंट्स करते रहेंगे जो भी डाउट्स होंगे। और फिर जब ये जो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर आपको लिंक दे दूंगा कि आपको कैसे सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो वीडियोस प्लीज़ देखते रहें और काफ़ी काम आएगा आपके ये सर्टिफिकेट। लेकिन कहाँ से बनाऊंगा, जो मैंने पढ़ाया है मैं सिर्फ वही पूछने वाला हूँ। तो प्लीज़ इनको आप सीरियसली देखा करें अगर आपके पास आपका कोई इंटरेस्ट है कि आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखना है या ऐसा कुछ काम करना है। सो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हम मेमोरी पे लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरेज। अभी अपन स्टोरेज में आगे बढ़ते हैं। तो मेमोरी हमारे पास मेजरली 2 टाइप की है, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये हम इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारी रैम है बेसिकली। मैंने एक लेक्चर में और आपको बताया था, CPU इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, बट वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कहाँ करेंगे हम। जैसे कि हम एक गाना प्ले कर रहे हैं, कोई भी एक नया गाना आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिएगा, शंभू शंभू गाना बज रहा है, तो ये गाना स्टोर कहाँ है, परमानेंटली स्टोर हमारी हार्ड डिस्क में है, विच इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी में भी, क्योंकि काफ़ी पुरानी प्रेजेंटेशन है, मे बी जिप ड्राइव, मे बी डेट, ये एक और आपकी डेटा ड्राइव है, HDD और फ्लॉपी। तो ये सब तो बंद हो चुके हैं। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जगह नाउ वी आर यूजिंग HDD, सॉरी SSD। तो SSD हम यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह। तो ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज। इट में भी CD, इट में भी पेन ड्राइव, USB जो लिखा हुआ है। सो वो कोई भी हमारा स्टोरेज हो वो सेकेंडरी। तो परमानेंटली कहाँ स्टोर है? हमारे सेकेंडरी में। जब मैं उस ऑडियो पर प्ले करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो वो मान लेते हैं कि हमारे कहीं पेन ड्राइव में था या हार्ड डिस्क में था, वो यहाँ से सेकेंडरी से उठ के अब कहाँ आ गया? प्राइमरी में आ गया। सो प्राइमरी 2 टाइप के, रोम और रैम। अभी इनकी बाद में चर्चा करते हैं अपन रोम की, पहले रैम देखते हैं। तो कहाँ आ गया? हार्ड डिस्क से उठ के आ गया रैम में। तो रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सारा डेटा हमारे प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है, वहीं से हम हर चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैंने स्टोर कहाँ किया? सेकेंडरी, सेकेंडरी से आया प्राइमरी में, प्राइमरी से अपन ने उसको, रैम और CPU डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया डेटा बस। अपन ने डेटा बस की चर्चा करी थी एक वीडियो में। सो बहुत तेज़ी से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं रैम और CPU के बीच में। तो CPU उस गाने को प्ले प्रोसेस करता जा रहा है, आपको स्पीकर पे आवाज़ आ रही है, स्टोर्ड कहाँ है? वो रैम में। और जितना पार्ट प्ले हो गया, रैम उतना पार्ट ख़त्म करती जा रही है। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल भी काम कर रहा है। सो जैसे ही आपने गाने पर डबल क्लिक किया, दिस डज नॉट मीन्स कि अगर आपका 5 MB का गाना पूरा का पूरा उठ के रैम में शिफ्ट हो जाएगा। वो 5 MB गाने में से 10% पार्ट हो सकता है हमने रैम में शिफ्ट किया। रैम से कुछ पार्ट हमारा एक और मेमोरी है कॉल्ड कैश, अपन ने कैश मेमोरी की बात की थी। 5% में से 1% पार्ट कहाँ चला गया? कैश मेमोरी में। कैश में स्टोर्ड है, कैश बिकॉज CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैश भी अपन ने बात की थी, 3 टाइप के कैश है, कैश L1, L2, L3। सो वो उन कैश मेमोरी में रखा हुआ और वहाँ से सीधे CPU उसको लेके CPU रजिस्टर्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं।
तो ये हमारा डेटा का फ्लो मैंने आपको बताया। अब अगर अपन इस डायग्राम से देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप की मेमोरी हो रही है, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बारे में सिर्फ इतना ही कि जितना भी आपके पास परमानेंट टाइप का स्टोरेज है वो सब सेकेंडरी है। इट में भी पेन ड्राइव, यूएसबी, हार्ड डिस्क, आपका मोबाइल फ़ोन में आप जो डेटा स्टोर कर लेते हैं डाउनलोड करके, सब सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है? जो कि डेटा को सिस्टम के चलते वक्त, जब सिस्टम चालू है उस टाइम पे चला रहा है। आपने सिस्टम में कोई कुछ एक नया सॉफ्टवेयर लोड किया, डबल क्लिक किया, टैली आपने स्टार्ट किया, टैली करके एक सॉफ्टवेयर है। सो टैली कहाँ आ गया? जैसे ही आपने हार्ड डिस्क पे से डबल क्लिक किया उस सॉफ्टवेयर पे तो उठ के मेमोरी में आ गया। अब वो सॉफ्टवेयर कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है? मेमोरी से एग्जीक्यूट हो रहा है, रैम से। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैम से एग्जीक्यूट हो रहा है और वो टैली आप अपने सिस्टम में चला रहे हैं। अचानक से आपके सिस्टम में लाइट चली जाती है, तो क्योंकि सारा डेटा परमानेंटली तो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, रैम में क्या है? टेम्पररी है। और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी एक स्लाइड पहले कि इट इज़ वोलेटाइल। सो रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। सो जैसे ही लाइट जाएगी आपके रैम से सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, फिर से आपका पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। कहाँ से लोड होगा? परमानेंटली कहाँ रखा है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से कहाँ लोड होकर आया? रैम में आया, और रैम से वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। अब आपको टैली वापस वहीं लेके आना होगा। टैली अगर ये फैसिलिटी देता है कि आपने जितनी एंट्री कर दी हैं उतनी एंट्री की हुई हैं, तो उसके आगे की जो एंट्री आप कर रहे थे बस वही एंट्री फिर से करनी है। तो डेटा आपका ऑलमोस्ट सारा सेव है। जैसे वर्ड की फाइल है, तो वर्ड की फाइल बना रहे थे, अचानक से बनाते बनाते लाइट चली गई, तो आपने मान लीजिए 10 लाइनें लिख ली हैं, तो वर्ड में भी ऑटो सेव करके फीचर होता है, आप इनेबल करें या ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल्ड है। तो जैसे ही आप वर्ड स्टार्ट करेंगे वो बोलेगा ऑटो रिकवरी डॉक्यूमेंट फाउंड। सो ऑटो रिकवरी उस डॉक्यूमेंट में से जितनी लाइनें रिकवर कर सकती होगी उतनी लाइनें रिकवर करके आपको डेटा दिखा देगी, सब ये डेटा है। अब आपने मान लो 10 लाइनें लिखी थी, ऑटो रिकवरी 8 लाइनों पे चला था, तो उतना डेटा आपको मिल जाएगा, लास्ट की 2 लाइनें आपको फिर से टाइप करनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ ऑटो रिकवरी। और एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली ऑटो रिकवरी। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है तो थोड़ा जर्नलिज्म पढ़िएगा। देर इज़ वन फीचर इन फाइल सिस्टम कॉल्ड जर्नलिज्म। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं तो बहुत आगे इसको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फाइल सिस्टम्स पढ़ाऊंगा। तो दैट इज़ जर्नलिज्म। ओके, तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ से ही सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है। अगेन प्राइमरी मेमोरी इज़ क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वन इज़ एस रैम, स्टैटिक रैम, डी इज़ डायनेमिक रैम। सो 2 टाइप की रैम हो रही है हमारे पास। सो डायनेमिक रैम हमारी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी रैम जो हम लेके आते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। उसके पीछे EDO रैम आती थी पहले। सो सब रैम है हमारी, सब डायनेमिक रैम है। ये डायनेमिक रैम है, इनमें कंटेंट चेंज होता रहता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपने अभी कुछ नया डेटा स्टार्ट कर दिया तो नया डेटा रैम में आ जाएगा। बट जो स्टैटिक रैम है ये डेटा फिक्स है इसमें। ये जो कैश हम डिस्कस कर रहे थे, कैश इज़ स्टैटिक रैम, वहाँ डेटा फिक्स है। अगेन रैम तो है, लाइट जाएगी तो डेटा लॉस तो होगा, बट वो स्टैटिक, वो चेंज नहीं हो रहा कॉन्स्टेंटली। लेकिन रैम में डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली रैम अपने आप को अपडेट कर रही है। ओके, इसलिए हम उसको वो 2 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है ना। देन वी हैव रोम हमने डिस्कस नहीं किया। सो रोम रीड ऑनली मेमोरी पे आप देखेंगे जैसे ही आपने सिस्टम को ऑन किया, पावर ऑन किया, इट मे बी योर लैपटॉप, इट मे बी योर डेस्कटॉप। सो जैसे ही चालू हुआ है और एक स्क्रीन आ जाती है, डेल, HP, IBM वो लिखा हुआ, और बैकग्राउंड में कुछ चेक चलता रहता है, ऊपर मेमोरी चेक चलता रहता है। तो हमारे सिस्टम को एक रीड ऑनली मेमोरी की ज़रूरत है। और इस रीड ऑनली मेमोरी में क्या है? रीड ऑनली मेमोरी में हमारी कंपनी ने या आपकी जो भी मदरबोर्ड प्रोवाइडर है जिसने आपको मदरबोर्ड बनाया है, उसने एक बायोस चिप लगा के दी। हमने बायोस चिप की बात की थी एक वीडियो में इससे पहले। सो बायोस चिप में है क्या? उसमें एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका सिस्टम जब चालू होगा, जब स्टार्ट होगा, तो पहले रैम से बूट, पहले हार्ड डिस्क से बूट होगा, या पहले फ्लॉपी से बूट होगा, या पहले USB से बूट होगा। हार्ड डिस्क से बूट होगा तो कौन सी वाली हार्ड डिस्क से पहले बूट होना है? तो वो डेटा ये सब कहाँ स्टोर्ड है? आपके बायोस में स्टोर्ड है। सो बायोस भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसको जब बनाया गया और उसको एक डिवाइस, एक हार्डवेयर पे राइट कर दिया गया,
एंड दिस हार्डवेयर इज़ रीड ऑनली इन नेचर, कि इसके ऊपर सिर्फ हम एक बार ही राइट कर सकते हैं। जैसे आपके डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, अगर आप में से किसी ने डिजिटल सिग्नेचर देखे होंगे तो वो एक हार्डवेयर मेमोरी पे आते हैं, पेन ड्राइव के फॉर्म में आते हैं, तो वो रीड ऑनली है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली हमारा जो बायोस है वो भी रीड ऑनली मेमोरी है। तो बायोस की जो फंक्शनिंग है कि मेरे बायोस में वर्चुअलाइजेशन का फीचर ऑन होगा कि नहीं होगा, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आगे चल के, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन चला के देखे। सो वर्चुअलाइजेशन बायोस से इनेबल है या नहीं रखना है, माउस जो इंटरनल माउस है उसको चालू रखना है या नहीं रखना है, यूएसबी जो पोर्ट्स हैं आपके सिस्टम में जहाँ पे आप यूएसबी कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर दे तो उनको इनेबल रखना है नहीं रखना है। इनेबल रखना है तो आप जब आप एडमिन आईडी से लॉगिन करोगे तो आप उसको इनेबल करो, सिस्टम को स्टार्ट कर लो। जब आप नॉर्मल आईडी से रखोगे तो आप उसको वापस डिसेबल करके किसी और को दे दो, तो कोई और आपके सिस्टम में आपकी एब्सेंस में यूएसबी ड्राइव लगा नहीं पाएगा। तो ये जो सारा प्रोग्राम है, अगेन दिस इज प्रोग्राम, इसको रीड ऑनली मेमोरी पे राइट कर दिया गया है और अब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो पहले इस कॉन्सेप्ट से बनाया गया था। हमारी जो गेमिंग की चिप्स आती थी मारियो डेव की, वो सब रीड ऑनली, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बायोस इस फॉर्म में आता था पहले, लेकिन फिर चेंज हो गया। दिस इज नाउ EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये उसका अपडेटेड फॉर्म है जिससे जिससे हम काम कर रहे हैं। तो बायोस अब EEPROM के फॉर्म में आता है। बायोस भी दो टाइप के आ गए हैं, UEFI बायोस, UEFI बायोस एंड EFI बायोस। इसके ऊपर अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये रीड ऑनली मेमोरी है। रीड ऑनली क्यों बोल रहे हैं इसको, ताकि आपके सिस्टम में कोई वायरस आए, आपके सिस्टम में कोई लॉस हो तो उससे आपके बायोस में कोई चेंज ना आए, कोई वायरस आके आपके बायोस को राइट ना कर पाए, ताकि आपका सिस्टम एटलीस्ट बेसिक तो चालू हो। अगर आपका सिस्टम बेसिक ही नहीं चालू हो पाया कि बूट का ऐसे होना, हार्ड डिस्क से होना, पेन ड्राइव से होना, अगर वहीं तक नहीं पहुंच पाएगा तो करप्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। आप तो आपको ये लगेगा ख़राब हो गया, अब आपको बायोस को जाके फिर से फ्लश कराना पड़ेगा, फिर से बायोस वर्जन उसमें हम नया राइट करेंगे। तो ये आप नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी समझदार हार्डवेयर वेंडर के पास जाना पड़ेगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये पर्पज़ से उसको रीड ऑनली बना के दिया हुआ है आपको, कि आप उसको रीड ऑनली फॉर्म में ही यूज़ करो। सो ये हमारे बायोस के फॉर्म है अलग अलग, है ना, तो ये अलग अलग मेमोरीज़ है। तो ऐसे सिस्टम के साथ जितने भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लाइक आपके एसी में एक सॉफ्टवेयर है, आप अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको टर्बो मोड पे डाल सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन ये सब किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये सब रीड ऑनली मेमोरी है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते आसानी से। जैसे आप देखते होंगे कि आपका 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो ये सब आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको वार्निंग देने लगते हैं कि भाई इतने किलोमीटर के बाद आपकी सर्विस ड्यू है। और जैसे ही आप सर्विस करा लेते हो तो दे हैव द सॉफ्टवेयर, दे हैव द मैकेनिज्म, दे हैव द मशीन टू कनेक्ट विथ योर व्हीकल, और वो उनके सॉफ्टवेयर से अपडेट मारते हैं कि हाँ सर्विस हो गई, डन, अब आपको वार्निंग आना बंद हो जाएगा। आप चेंज नहीं कर सकते, रीड ऑनली मेमोरी के फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके डिवाइसेस हार्डवेयर के साथ जो आ रहा है। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी के कुछ हमारी एग्जांपल्स फिर से आ गए। प्रोसेसर रजिस्टर है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं जो डेटा स्टोर करके रखते हैं और प्रोसेस करते रहते हैं। देन वी हैव कैश मेमोरी, अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेन मेमोरी मतलब हमारी रैम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज जो है, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी है। या तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली प्रेजेंटेशन बिल्कुल नए सिरे से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए अपन यहीं बस इतना ही अपन डिस्कस करते हैं, फिर अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तब आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।